नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी, कुछ विचार आ रहे थे, तो सोचा आपके साथ साझा करूं। मित्रों, ये साझा करना यानी शेयरिंग करना, शेयरिंग और केयरिंग जिसको कह सकते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है। मन में यदि कोई बात आए तो जो भी आपका निकटतम, जिसको नियर एंड डियर वन है, उनसे जरूर शेयर किया करें, तो आप देखेंगे कि मन थोड़ा सा हल्का होता है। आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट विषय लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। एक यात्री यात्रा के बाद एक मठ में प्रवेश करता है। मठ में प्रवेश करने से पहले जैसी वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो एक कह सकते हैं हम, एक शिष्य जिसको कह सकते हैं हम, द्वारपाल या सन्यासी, हम सन्यासी कह सकते हैं उसको, हमेशा बड़े प्यार से मुस्कुरा के दरवाजा खोलता है। यात्री थका मांदा आता है, उसका उस मुस्कुराहट से उसकी आधी थकान तो ऐसे ही मिट जाती है। वो बड़े प्यार से उस सन्यासी को एक अंगूर का गुच्छा देता है और कहता है कि अंगूर का गुच्छा मैं तेरे लिए लाया हूं। मित्रों, वो सन्यासी बहुत ही कर्मशील व्यक्ति है। वो कहता है, अच्छा आपने मुझे दे दिया, मैं इसको अपने गुरु को दूंगा। गुरु यानी जो मठाधीश है। यात्री फिर उसका कहता है, अरे भाई मैं तेरे लिए लाया हूं। कहता नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मुझे दे दिया ना। वो सन्यासी सुबह तक इंतजार करता है उन अंगूर के गुच्छे को लेकर, क्योंकि ताजे ताजे होते हैं। सुबह उठते ही वो मठाधीश के पास जाता है और उनके चरणों में वो अंगूर का गुच्छा समर्पित कर देता है। अब मठाधीश भी एक योगी है। उसको ध्यान आया कि उसका एक भाई है जो बीमार है, ये ताजे ताजे फल अगर उसको मिलेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। वो अंगूर का गुच्छा अपने बीमार भाई के पास भेज देता है। अब बीमार है भाई, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए अंगूर का गुच्छा भिजवाया है। परंतु क्योंकि बीमार है, उसका सबसे निकटतम उसका जो रसोइया होता है वो उसको बुलाता है। कहता, तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, मेरे लिए जो भी व्यंजन इत्यादि तू बनाता है, ये अंगूर का गुच्छा, इसको एक तरह से इनाम के रूप में आप ले लीजिए। रसोइया बड़ा प्रसन्न होता है। अब रसोइया भी जो है एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। अंगूर के गुच्छे को देखकर एक प्रिय चीज अगर सामने मिल जाए तो ऐसा लगता है एक प्रिय चीज किसी प्रिय व्यक्ति को दी जाए, अपनी खुशियां बांटी जाए। तो मित्रों, क्या करता है, वो अंगूर का गुच्छा जब वो शहर में पहली बार आता है जब, तो उसको याद आता है कि एक नौसिखिया व्यक्ति से उसकी प्रथम भेंट हुई और उसने उससे इतना अपनापन पाया, क्योंकि उस रसोइयों को लगा कि ये अंगूर का गुच्छा मैं उस नौसिखिया को, एक नए शिष्य को देता हूं। नौसिखिया बड़ा प्रसन्न होता है कि मुझे अंगूर का गुच्छा मिला, लेकिन फिर उसको भी याद आता है, वो भी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। उसको याद आता है कि अरे ये अंगूर का गुच्छा क्यों ना मैं उस द्वारपाल पे, जो जिस पर गेट की जिसकी ड्यूटी लगी है, उस सन्यासी को क्यों ना दूं। वो उसको अपना गुरु मानता है। अंत में वो अंगूर का गुच्छा घूम फिर कर उसी सन्यासी के पास आ जाता है जो उस यात्री के लिए हर बार बड़े मुस्कुरा के गेट खोलता है। मित्रों, छोटी सी कहानी है, भावार्थ आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में प्रसन्न रहना भी एक प्रकार का योग है और बांटना उससे भी बड़ा योग है। तो आगे
पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आज हम बात करेंगे, सकारात्मक सोच। मैं फिर पुनः आपके सामने वो 10 बिंदु, 10 टिप्स, ये ट्रेडमार्क बन गया है मेरा कि मैं 10 टिप्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि 10 में से एक को भी आप अंगीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो मुझे लगता है वो पहला कदम होगा आपका सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। तो पहला बिंदु उसमें से है, मित्रों, धन्यवाद करना सीखें। लर्न हाउ टू थैंक पीपल। ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है आपको। छोटी से छोटी, कोई आपको एक गिलास पानी दे, कोई चाय दे, कोई कॉफी दे, कोई भोजन के लिए से पूछ भी ले, तो धन्यवाद करना सीखिए। आप जब धन्यवाद करते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं ना किसी को, आप उसके चेहरे पे देखिएगा, अगली बार उसके आंखों में देखिएगा, एक अजीब प्रकार की प्रसन्नता उसके चेहरे पे, उसके आंखों में दिखेगी। और धीरे धीरे आपको पता नहीं कब पता चलेगा आपको कि आपके अंदर एक गुण पैदा हो गया धन्यवाद करने का। पहला मेरा बिंदु, धन्यवाद करना सीखें। दूसरा बिंदु, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रशंसा करना सीखें। लोगों की छोटी छोटी बातों पे प्रशंसा करना सीखें। लर्न हाउ टू एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं। हम व्यवसाय करते होंगे, नौकरी करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, और जब हमें किसी कार्य में, किसी व्यवसाय में के किसी भाग में हमें जब एप्रिसिएशन मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो कितना खुश होता है, कितना दिल और ज्यादा काम करने का और अधिक परिश्रम करने का मन करता है। तो ऐसे ही जिस प्रकार को आपको खुशी होती है प्रशंसा पर, इसी प्रकार यदि आप दूसरे की प्रशंसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भूल जाइए, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ उसकी प्रशंसा कर दीजिए आप, तो देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा, उस व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन आएगा, उसका भी मनोबल बढ़ेगा। तो दूसरा बिंदु है, प्रशंसा करना सीखें। तीसरा बिंदु, मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, अच्छे लोगों को मित्र बनाइए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव माहौल बनाइए। अब आप कहेंगे कि कैसे बनेगा ये? देखिए, वो साइंस का विद्यार्थी मैं नहीं हूं, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा, मेरे गुरु बहुत ऐसे लोग हैं जो साइंस के हैं। वो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। आप देखेंगे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल का भी आपने सुना होगा वर्णन। तो तीसरा बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मित्रों को आप तवज्जो दीजिए जो पॉजिटिव है। उन पॉजिटिव लोगों के बीच में यदि आप रहते हैं तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव का निर्माण होता है, आपने देखा होगा। तीसरा बिंदु, सदैव पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं। आप पहल करें इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाने का। एक जरा सी मुस्कुराहट आपकी पूरे वातावरण को जो है खुशहाल बना देती है। चौथा बिंदु, मित्रों, पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर एक चीज जरूर तय करें जीवन में, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। मार्च का महीना है, 31 मार्च से पहले मैं अपना ये काम जरूर निपटा लूंगा। छोटे छोटे बनाएं। 2024 है, 2024 में मैंने ये काम अपना पूर्ण करना है। छोटे छोटे गोल्स आप बनाएं, उनको लिख ले कहीं पर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने सुना होगा मित्रों कि पहले दिन हम 1 जनवरी को न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, 2-4 दिन उस पर बहुत पक्का अडिग रहते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद धीरे 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 करके वो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो इसलिए उनको लिख लें, छोटे छोटे टारगेट्स। वो टारगेट 1 घंटे के भी हो सकते हैं, 1 दिन के भी हो सकते हैं, सप्ताह के भी हो सकते हैं, महीने के भी, साल के भी हो सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए अपने, उनको पूरा करने का प्रयास करिए। 5वां बिंदु है मित्रों, कोई ना कोई एक सोशल वर्क से जुड़े मित्रों। ये मेरा व्यक्तिगत है थोड़ा सा मैं भी जुड़ा हूं, आपने देखा होगा।
कोई ना कोई एक व्यक्तिगत सेवा कार्य लीजिए। चींटियों को दाना खिलाइए, पक्षियों को चारा डालिए, गाय को रोटी दीजिए, जो अपने कहना चाहिए गलियों में जो आवारा कुत्ते हैं उनको खाना दीजिए। कोई ना कोई एक सेवा कार्य, आपके आसपास कोई सेवा बस्ती हो वहाँ पुस्तकें वितरण करिए, कॉपियाँ दीजिए, बच्चों को 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाइए। कोई भी एक सेवा कार्य, मैं आपको निश्चित 100% गारंटी देता हूँ, इससे बड़ा परम संतोष मुझे नहीं लगता इस जीवन में। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। अर्थात सोचिए आप, कोई ना कोई एक सेवा कार्य अपने जीवन में जरूर लीजिए, उसको हॉबी बना लीजिए। देखेंगे आपके अंदर धीरे धीरे करके इतना परिवर्तन आना शुरू होगा। मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ या घर आता हूँ तो 4-5 छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, पपीज़, जो कुत्ते होते हैं, उनके पिल्ले, वो चिपट जाते हैं मेरे पैरों पे। मुझे पता नहीं उस समय इतनी अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मेरे अंदर कि पता नहीं मैंने इनको जस्ट जरा सा दूध ही तो पिलाया था, ये पता नहीं मेरे से कितना क्यों स्नेह रखते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने इसको अपना एक सेवा कार्य बना लिया। करिए कुछ आप भी। अगला, मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ, एक आंतरिक शक्ति होती है और एक बाह्य शक्ति होती है। आंतरिक शक्ति आपके अंदर है मित्रों, तो उसको जगाने का सबसे अच्छा साधन जो है वो मेडिटेशन है, ध्यान, योग। और कई बार हम योग के बारे में जब सुनते हैं कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब आंखें बंद करिए और जो अंदर सांस जा रही है और बाहर निकल रही है सांस, उस पर अपना कंसंट्रेशन करिए। धीरे धीरे करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके अंदर एक मेडिटेशन की आदत आपको पड़ जाएगी, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच अपने आप बन जाएगी। तो छठा बिंदु मेरा था मेडिटेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन। 7वां बिंदु है मित्रों, कुछ हम गलतियां बार बार करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। कई बार बोलने में चूक कर जाते हैं, कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल आते हैं जो हमारी आदत में शुमार हो गई। तो उन कॉमन मिस्टेक को लिख ले कहीं पे। 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तीसरी बार वो गलती आप नहीं करेंगे। अब लिखने का मतलब ये कागज पेंसिल से लिखना नहीं है मित्रों। लिखने का मतलब है अपने मोबाइल में भी आप नोट कर सकते हैं उसको। ये मैं गलतियां बार बार करता हूं, आखिर मैं इसी जगह जाकर क्यों अटकता हूं। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम नित्य प्रति करते हैं, उनको आप चिन्हित करिए, चिन्हित, उनको आप नोट करिए कहीं। धीरे धीरे देखेंगे आप वो जो कॉमन मिस्टेक है वो आप धीरे धीरे आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। अगला जो बिंदु 8वां है मित्रों, ईश्वर ने बड़ा अच्छा एक जीवन दिया हमें, अनमोल जीवन है। अपने आप से बात करना सीखिए, अपने से बात करिए मित्रों। कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंधी नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप से बात करिए। अपने आप से जब बात करते हैं तो एक चीज तो बहुत अच्छी लगती है कि हम अपने से झूठ नहीं बोलेंगे। अन्यथा जीवन के हर मोड़ पे हमारे मुंह से कोई ना कोई झूठ निकल आता है। वो झूठ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई बार वो झूठ बोलने का मतलब किसी को प्रसन्न करना भी होता है। तो अपने आप से बात करना सीखिए मित्रों। सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं, सेल्फ टॉक करिए आप, आदत बनाइए धीरे धीरे करके। फिर देखिए आप, एक और अच्छा विधि बता देता हूँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाइए, अपने आंखों में आंखें बात डाल के बात करना शुरू करिए। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। छोटा सा एक प्रयोग है। कई लोगों के माइक हाथ में आते ही जो है वो कपकपी से छूट जाती है उनके बीच में।
तो आप कोशिश करिए एक बार ड्रेसिंग टेबल में सामने आंखों में आंख पे डालकर जब आप बात करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, फिर वो माइक फियर आपके अंदर नहीं आएगा मित्रों। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना किसी चीज़ को। कल आपका इंटरव्यू है, क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं जो इंटरव्यूअर है, उनको विजुअलाइज करिए। कल आप विद्यालय में जाने वाले हैं, कल अपने ऑफिस में जाने वाले हैं, कल व्यवसाय में जाने वाले हैं। कल जाने में व्यवसाय में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो उनको विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन धीरे धीरे करके एक्सपेंड करिए आप। विजुअलाइजेशन भी एक प्रकार का सकारात्मक सोच आपके अंदर पैदा करता है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रकार है विजुअलाइजेशन करना, पहले से ही पूर्व में ही प्लानिंग के साथ आप कर सकते हैं मित्रों। 10वां और अंतिम जो विषय है मित्रों, वो मेरा बड़ा फेवरेट विषय है। मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मेरे से बार बार कहते हैं, देवाज जी क्या आपके जीवन में रोज ही कुछ खुशियां होती है, क्या आप रोज ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? तो मित्रों एक चीज सीख लीजिए मेरी, अब 10 पॉइंट में जो 10वां पॉइंट है, हाउ टू सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए मित्रों। आप मानेंगे, आप ये प्रयोग मैंने जीवन में किया है। छोटी छोटी खुशियां, उनको सेलिब्रेट करिए। छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, आपके अपने बच्चों की, आप उनको सेलिब्रेट करना प्रारंभ करिए छोटी छोटी। तो देखेंगे आपके चारों तरफ जो है एक प्रकार से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं मित्रों, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों ये छोटी सी बात, एक विद्यालय में एक आचार्य हैं, उसके 2 छात्र हैं। एक छात्र थोड़ा सा पॉजिटिव है, हर बात को पॉजिटिव लेता है, और दूसरा जो छात्र है वो बहुत नेगेटिव है, हर चीज़ में कमियां निकालना, ऐसा करके उसका बिल्कुल अपना व्यवहार बन गया है। तो गुरु को भी ये लगता है कि हाँ, देखता है कि ये पॉजिटिव है और वो व्यक्ति नेगेटिव है। वो एक बार उनको एक बाग में ले जाता है। बाग में आम का पेड़ है, आम लदे हुए हैं उस पे। तो पहला जो छात्र जो बहुत पॉजिटिव है, गुरु उससे पूछते हैं आपके आम को, पेड़ को देख के क्या लगता है? तो जो पॉजिटिव छात्र जवाब देता है कि देखिए, नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। ये वृक्ष जो है हमारे लिए फल पैदा कर रहा है और खुद धूप में, छांव में, बारिश में अडिग खड़ा है और हमारे को फल दे रहा है। कितनी अच्छी बात है ये, दूसरे के लिए इसका जीवन समर्पित है इस पेड़ का। गुरु बड़ा प्रसन्न होता है, अरे कितना पॉजिटिव व्यक्ति है। कुछ बातें तो गुरु को भी इतना गूढ़ अर्थ नहीं पता था उसका। दूसरे उस बालक को बुलाते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव है, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। उससे कहते हैं, जरा आपको क्या देख के लगता है इस पेड़ के फलों को देख के? वो कहता है, देखना क्या है गुरु, पत्थर लो, मारो और आम खाओ। क्यों? बिना पत्थर मारे आम मिलेंगे नहीं। तो इस पेड़ की तो नियति है, नियति बन गई है कि जब तक इसका पत्थर नहीं मारेंगे तब तक फल नहीं गिरेंगे। तो ये प्रश्न मित्रों मैं आप पे छोड़ता हूँ। उन 2 बच्चों में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि उनका क्या भविष्य रहा होगा। छोटी सी एक बात आपके लिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, जरूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। देवेंद्र दीवान। यदि आपको कुछ बातें, 10 बातें मैंने आपसे कही है, 2 कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ भी अगर आपके दिल को छू गया हो, कुछ भी 10 में से कोई एक आधा विषय भी अगर आपके दिल को छुआ है, तो इसको साझा करें। बहुत मेहनत से एक YouTube चैनल बनाया है, इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। देवेंद्र दीवान।